अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुरानिक दर्स के तौर पे ये एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जो बीच बीच में जैसे मैं दावती कारगुजारी डालता हूँ या इस्लाही बयान करता हूँ और भी जो चीज़ें दावत के ऊपर लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उभारने के लिए जो मैं बयान करता हूँ, उससे हट करके एक कुरानिक दर्स के फॉर्म में आज से मैं एक नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो ये आज का पहला दर्स होगा। आज का दर्स, उसका जो टॉपिक है वो है इस्लाम किसके लिए। अक्सर लोगों के अंदर ये, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये जहन है कि भाई आप किसी भी गैर मुस्लिम से पूछेंगे भाई इस्लाम किसके लिए, तो कहेंगे मुसलमानों के लिए। जैसे हिंदुज़्म किसके लिए, तो हिंदू के लिए। बुद्धिज़्म किसके लिए, तो बुद्धिस्ट के लिए। क्रिश्चियनिटी किसके लिए, तो क्रिश्चियन के लिए। तो उसी तरह लोग समझते हैं कि इस्लाम किसके लिए, तो भाई मुसलमानों के लिए। तो उसी चीज़ को हम कुरान की रोशनी में देखेंगे कि क्या कुरान हमें क्या गाइड करता है इसमें। तो कुरान, अल्लाह जो है वो सारी इंसानियत का रब है और अल्लाह एक ही है, चाहे उसे ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, रहमान कहें, रहीम कहें, वो मालिक एक ही है। तो जब मालिक एक ही है तो ज्ञान भी एक ही होगा, दो ज्ञान नहीं हो सकता। जो बेसिक ज्ञान एक ही होगा, और जो बेसिक ज्ञान है, जो मूल ज्ञान है, उस ज्ञान को देने के लिए समय समय पर अल्लाह ने दूतों को भेजा, नबियों को भेजा, जिसको अरबी में नबी और रसूल कहते हैं, ताकि हमें ज्ञान दिया जा सके। वो मूल ज्ञान क्या थी? वो मूल ज्ञान ये है कि वो अल्लाह ईश्वर कौन है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको कैसे पहचाने, ज़िंदगी का मकसद क्या है, रिसालत क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, वो रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, इससे पहले भी जो आए दूत आए जिसके ज़रिए हमें ज्ञान दिया गया है ना। ज़िंदगी का मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होगा, दोज़ख और जन्नत, किन्हें दोज़ख दिया जाएगा, किन्हें जन्नत दिया जाएगा, और वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी होगी। इसी बेसिक मूल बात को समझाने के लिए हमेशा से अल्लाह ताला ने दूतों को भेजा, रसूलों को भेजा। तो कुरान में आता है, कुरान में सूरह बकरा में 21 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नासु उब्दु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ पे नास वर्ड आया है। आप अगर देखेंगे इस आयत को, ये स्क्रीन पे चल रही है, यहाँ पे नास वर्ड आया है। या अय्युहन नास, सारी इंसानियत को खिताब करके कहा जा रहा है। या अय्युहन नासु उब्दु रब्बकुम, मतलब सारी इंसानियत को किसकी इबादत करनी चाहिए? रब की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए, जो एक ही है, अकेला है, बेनियाज है, न किसी से जना गया, न उससे कोई जना जाता है, वो अनासरित है ना, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो जिंदा है, वो देखता भी है, सुनता भी है, वो हमारा इतना करीब है जितना गर्दन का नस, न उसे नींद आती है, न ऊँघ आती, ऐसे रब की इबादत। तो ये सारी इंसानियत के लिए इबादत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी इंसानियत की इबादत एक खालिस रब की बंदगी इख्तियार करना, ये सारी इंसानियत के लिए उस मालिक का हुक्म है। वो अलग बात है कि लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लोग, बहुत सारे लोग मानते ही नहीं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुरान की जो टीचिंग है, वो टीचिंग ये है, और यही हमेशा से टीचिंग रही, हमेशा से नबियों के द्वारा, दूतों के जरिए यही टीचिंग रही कि हम सब का रब एक ही है और उसी की बंदगी और उसी की इबादत करना है। कुरान में जगह आता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो ये तो सारी इंसानियत की मकसद बताया गया, और सारे इंसानियत का रब एक ही है। अक्सर हम बोलते हैं अल्लाह मियाँ या अल्लाह, तो लोगों को लगता है ये अल्लाह जो है सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है ना। तो ये नाम जो है अल्लाह, चूँकि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे, जिन्होंने अरबी में नाम बताया, अर्रहमान, अर्रहीम, और 99 नाम है। उसी तरह अलग अलग जगह पे जो दूत आए, उन्होंने अपने अपनी भाषा में ज्ञान दिया ना। तो हिंदुस्तान में भी हो सकता है बहुत सारे दूत आए होंगे, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया होगा वो संस्कृत में दिया होगा, पाली में दिया होगा। तो यहाँ अगर वो बताते रहमान, रहीम, अल्लाह, खालिक, मालिक, तो नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम है, ईश्वर, परमेश्वर, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बहुत सारे नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि उस परमेश्वर का परम कल्याणकारी नाम ओम है। बाकी सारे नाम सिफात है, उन्होंने भी 100 नाम गिनाए। जैसा कुरान में 99 नाम है, हम 99 खुदा नहीं करें, एक ही खुदा का 99 नाम। तो ये तो बात होगी कि रब की इबादत किसको करनी है? सारी इंसानियत को। रब किसका है? सारी इंसानियत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी कायनात का वो रब, एक ही रब है। अब हमारा दीन का बेसिस क्या है? इस्लाम का बेसिस क्या है? इस्लाम का बेसिस एक तो कुरान है और एक रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में सारे इल्म नाजिल की गई, सारी तफासील, सारी मिसालें,
ज़िंदगी की सारी जो भी ज़रूरियात है, क़यामत तक के लिए इंसान की जो भी ज़रूरियात और परेशानी है, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। तो वो हमारा बेसिस है, और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया किसने? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? तो ये कुरान की जो एक आयत है सूरह आराफ में 158 नंबर की आयत है, जो आपके स्क्रीन पे ये दिखेगा। तो उसमें अल्लाह ताला कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कहिए, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आप कह दीजिए, सारी इंसानियत को खिताब करके कहा जा रहा है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि, मैं तुम्हारी तरफ रसूल हूँ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, जमीआ सारे के सारी तरफ, कंप्लीट टोटल ह्यूमैनिटी। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। तो ये अल्लाह के रसूल जो हैं वो सारी इंसानियत के लिए और रहमतुल आलमीन है, सारी इंसानियत तरफ रसूल बना करके भेजे और क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल हैं। और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है अतीउल्लाह, इताअत करें, बंदगी इख्तियार करें रब की। लेकिन कैसे करेंगे? रब तो खुद नहीं आता सबके पास, तो रब रसूलों के जरिए हमें बताता है। तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अतीउल्लाह अतीउर रसूल, यही है धर्म का डिफिनेशन। इताअत करो अपने रब की। कैसे करें? जैसे रसूल बताते, अतीउर रसूल, इताअत करो रसूल की। तो रसूल भी सारे इंसानियत के लिए है। अब आया कुरान। कुरान किसके लिए है? तो कुरान जो है वो आपके सूरह बकरा में 185 नंबर की जो पार्ट है वो आपका शहर रमजान लजी उनजिल फीहिल कुरान कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। यहाँ पे भी अन्नास आ रहा। शहर रमजान लजी, रमजान के महीने में नाजिल की गई है, उनजिल फीहिल कुरान, कुरान जो है उसमें नाजिल की गई। हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है, हुदल लिल मोमिनीन नहीं है, हुदल लिन्नास, सारे इंसानियत के लिए हिदायत है। एक्चुअली मानने वाले को मुसलमान कहा गया। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए तो वहाँ 360 मूर्तियाँ थी खाने काबा के अंदर। मुसलमान तो कोई था ही नहीं। एक रब का तस्वुर, एक परमेश्वर का तस्वुर तो था ही नहीं, एक अल्लाह का तस्वुर था ही नहीं। लोग 360 देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो ऐसे समय में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कहा कि देखो, हम सब का रब एक है, हम सब का अल्लाह एक है ना, उसी की मानो, उसी की इबादत करो। और वो इंसान नहीं है, वो सारी कायनात का पैदा करने वाला, उसके जैसा ही कोई नहीं है। वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन, बियॉन्ड कम्प्रहेंशन है। ऐसे रब की इबादत करने की बताएगी। तो ये जो कुरान है वो भी सारे इंसानियत के लिए है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। दीन जो है, अक्सर कुरान में सुनते इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन क्या है? अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। तो एक्चुअली इस्लाम सिर्फ ये इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। जब जब जिस ज़माने में जो नबी आए, जिन्होंने जो पैगाम लाया है, वो इस्लाम था। और जिसने अपने नबी की दूत की पैरवी की, उनकी तबाह की, उसकी अनुसरण की, उसने अपने रब की अनुसरण की। क्योंकि वो रब की ही बात बताते थे, अपनी बात नहीं बताते। किसी नबी ने, किसी ये दूत ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह हूँ या मैं परमेश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, मेरी बंदगी करो। नहीं, सब एक मालिक की तरफ बुलाते थे। तो उसी तरह दीन जो है, हमेशा से दीन जो है वो उसको इस्लाम, अब उसकी कोई और लैंग्वेज में अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन दीन जो है वो एक ही है, दो नहीं है। दीन कहते हैं रब की बंदगी इख्तियार करने को। कैसे? जैसे उसके दूत बताते हैं। तो हमेशा से एक ही दीन रहा, दो नहीं रहा। फिर आता कुरान में सूरह 3 सूरह आल इमरान में 83 नंबर की आयत है, अफ़ा गैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि यरजऊन। तुम कौन सी दीन तलाश करते हो? उस एक रब की दीन को छोड़ करके उसी की बंदगी इख्तियार कर ली, जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में। ये ख़ास बात है कि अल्लाह ताला ने जितने भी चरिंद परिंद पैदा किए हैं, सब अल्लाह की बंदगी इख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह के ज़िक्र करते। वो हमें नहीं पता कैसे करते, लेकिन अल्लाह की बंदगी इख्तियार किए हुए। सिर्फ इंसानों को फ्री विल दिया हुआ है और उसके लिए अल्लाह ताला ने दूतों के ज़रिए बताया। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम इस दीन को छोड़ करके, एक रब की इताअत को छोड़ करके, जैसे रसूल, कौन सी दीन तुम तलाश रहे? अफ़ा गैर दीनिल्लाहि यबगूना वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, और उसी की बंदगी इख्तियार कर ली। इस कायनात की सारी चीज़ें, ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी जानदार है, उसकी बंदगी इख्तियार कर ली। तुम कौन सी दीन तलाश रहे? तो उसमें कराहियत हो या दिल से हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम उस अल्लाह के बंदे हैं
हमें अच्छा लगे या बुरा लगे वो मतलब ही नहीं है। हमें मौत आएगी और हमारे जीवन और मृत्यु उस मालिक के हाथ में है। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसी ने जीवन दी और वही हमें मृत्यु देगा ताकि आजमाए कि हम में से कौन है बेहतरीन। तो असल कामयाबी वो है जो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में चला गया, और असल नाकामयाबी वो है जो हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा, है ना। तो वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ये तो एक सेकेंडरी ऑप्शन है। तौअन और करहन आप मतलब आप उसको कराहियत के साथ करें या दिल से करें। तो ये जितनी भी चीज़ें आसमान और ज़मीन की, अल्लाह पाक की ज़िक्र और तस्बीह और हम्द सना करती है, उसी की बंदगी इख्तियार किए हुए। अब आया आखिरी चीज़, ये तो हो गया अल्लाह किसके लिए है ना, कुरान किसके लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लिए हैं, ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब ये आखिरी चीज़ है कि मुसलमान जो है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है, हमें इस्लाम दिया है, हमें इस नेमत से सरफराज किया है। इसकी अहमियत हमें क़यामत के दिन पता चलेगा। ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी सआदत है। तो मुसलमान को भी अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए निकाला है। ये जैसा कुरान सारी इंसानियत के लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत के लिए है, अल्लाह की बंदगी सारी इंसानियत को करनी है ना। तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, मतलब खुदगर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है कि वो गाड़ी बंगले घर ये दुनिया की ऐश व आराम बस उसी के लिए ज़िंदगी नहीं। आपको दूसरे के लिए जीना है, आपको दूसरे के लिए निकाला है, आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकाला। और ये आता कुरान की जो है सूरह आल इमरान की 110 नंबर की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फिर आगे लिन्नास, सारे इंसान, आपको भी सारे इंसानियत के लिए निकाला है, आपको सारी इंसानियत के लिए निकाला है। आपको सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं है, उखरिजत लिल मोमिनीन नहीं कहा, उखरिजत लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, उखरिजत लिल अक़रबीन नहीं कहा, उखरिजत लिन्नास। आप इसको चेक कर सकते हैं, सूरह आल इमरान 3 नंबर का जो सूरा है और उसकी 110 नंबर की आयत 3:110 में आप देख लीजिए, उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकाला। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाओगे और बुराई से लोगों रोकोगे, लोगों के साथ खैर खाही करोगे, लोगों के साथ खैर का मामला करोगे, हर हाल में लोगों के साथ खैर का मामला करोगे। तो आप सेल्फिश होकर के ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकते। आपको लोगों की भलाई के लिए निकाला गया है। लोगों को खाना खिलाना भी भलाई है, लोगों को मतलब शादी ये इलाज कराना भी भलाई है, लोगों की मदद करना भी भलाई है। किसी भी तरह की मदद, हर तरह की मदद, हर तरह की परेशानियों में भलाई है। लेकिन एक इंसान की सबसे बड़ी भलाई ये होगी कि उसको उस रब के बारे में बताया जाए, उसको ज़िंदगी का मकसद बताया जाए, उसको मरने के बाद क्या होगा ये बताया जाए, उसको रब से जोड़ा जाए, ताकि असल भलाई जो है जो हमेशा हमेशा के लिए, जब हम चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग में जाने वाले बने, तो मेरा भाई भी, हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं, सारी इंसानियत एक ही माता, तो खूनी रिश्तेदार है, खूनी भाई है सारे इंसान। हमें जैसे अपने माँ बाप भाई बहन से मोहब्बत होती है, वैसे हर इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। तो जैसे हम अपने लिए जन्नत पसंद करते हैं, उनके लिए भी जन्नत पसंद करें। तो सबसे बड़ी नेमत किसी के लिए अगर भलाई हो सकती है तो उसको रब से जोड़ा जाए, उसको रब के बारे में बताया जाए, ज़िंदगी का मकसद बताया जाए, ताकि हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी में कामयाब हो। तो ये मुसलमान की बाय डिफ़ॉल्ट एटीट्यूड में होना चाहिए कि लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, बुराई से कोई भी बुराई देखें, आप अपने अंदर कोई बुराई देखें। इसलिए कहा गया जिहाद जो है, सबसे बड़ा जिहाद जो है अपने आप से स्ट्रगल करना। चूँकि शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, तो अपने आप से स्ट्रगल करना, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना। उसी तरह घर में कोई बुराई है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा घर में माँ बाप बीवी बच्चों के साथ है, तो उनकी बुराई कोई है, उनको बुराई से रोकना, कोई झूठ ना बोले, धोखा ना दे, ग़ीबत ना करे, ज़िना ना करे, कत्ल ना करे, माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करे, कम ना तौले, कम ना नापे, पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक करे, भाई बहनों के साथ अच्छे सलूक करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करे, बीवी के साथ अच्छे सलूक करे, और बुरे काम से बचे। जो भी बुरे काम है उसे आप रोकें। कहना हमारा फ़र्ज़ है, मानना ना मानना ये हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी है। उसी तरह दावत भी वो देना, मतलब इस्लाम के बारे में बताना हमारी जिम्मेदारी है। मानना नहीं मानना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। सेम चीज़ आपके घर में है, रिश्तेदार में है, पड़ोसी में है, मोहल्ले में है, कोई चीज़ गलत चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको रोकिए। जब तक आप रोकेंगे नहीं, बुराई जब बढ़ेगी तो वो सबके लिए नुकसानदेह होता है। भलाई बढ़ेगी, नेक लोग बढ़ेंगे, अच्छे कर्म करने वाले लोग होंगे, तो वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। वो एक मोहल्ले के लिए, वो एक शहर के लिए, वो एक कंट्री के लिए,
है ना, ये एक बेहतरीन चीज़ होगी कि इंसान एक बेहतरीन सोसाइटी बनाए, एक बेहतरीन सोसाइटी का तस्वुर। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी लोग मुसलमानों में चूँकि इल्म से दूर हो गए हैं, कुरान और सुन्नत से दूर हो गए हैं, बहुत सारी बुराई आ गई है जिसको देख करके लोग समझते हैं कि यही इस्लाम है। इस्लाम वो नहीं है। मुसलमानों को देख करके अगर आप इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे तो कई बार कन्फ्यूज़न होगा। आपको इस्लाम समझना है तो आप कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी जीवनी से आप देखेंगे, तभी आपको सही कुरान समझ में आएगा। तो ये दीन, ये इस्लाम, ये अल्लाह, ये कुरान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी इंसानियत के लिए है। कुरान सारी इंसानियत की रहनुमाई के लिए, अल्लाह सारी इंसानियत का रब है, सारी कायनात का रब है। कुरान सारी इंसानियत की हिदायत के लिए है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।